हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दूर कोचिंग पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में जो है पंचायती राज का श्रेय किसको जाता है? सोमचंद को जाता है। ये चंद वंश के संस्थापक थे। चंद वंश के संस्थापक जो उत्तराखंड में जो पंचायती राज का श्रेय इनको जाता है। और जो परमार वंश के राजा थे नरेंद्र शाह थे, इन्होंने जो पंचायती राज को व्यवहारिक रूप दिया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947। जब उत्तराखंड का गठन होता है, उत्तराखंड गठन के समय उत्तराखंड में यही जो पंचायती राज एक्ट है यही लागू होता है। उत्तराखंड गठन के समय यही लागू होता है। और उत्तराखंड में जो पहले चुनाव होते हैं, पहले पंचायती चुनाव होते हैं, सन 2003 में होते हैं। तो सन 2003 में जो पहले पंचायती चुनाव होते हैं वो इसी पंचायती राज एक्ट के तहत होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट इसी के तहत होते हैं, पहले और दूसरे 2008 के। ये दोनों चुनाव इसी एक्ट के तहत होते हैं। इसके बाद एक उत्तराखंड में सन 2008 में एक पंचायती राज का कानून पारित होता है। पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है। ये कब होता है पारित? ये 2008 में पारित होता है। पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है। ये किसकी सरकार में? ये भोनचंद खंडूड़ी की सरकार में होता है। भोनचंद खंडूड़ी की सरकार में होता है 12 मार्च, डेट याद रखनी, 12 मार्च 2008 को। ये 12 मार्च 2008 को लागू होता है। और जो उत्तराखंड में दो चुनाव थे 2003 के 2008 के, ये इसी एक्ट के तहत, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट के तहत होते हैं। इसके बाद सन 2016 में क्या होता है? उत्तराखंड का अपना उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट बनता है। पंचायती राज एक्ट ये कब बनता है? ये 2016 में बनता है। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज एक्ट बनता है और डेट है इसकी 4 अप्रैल 2016 में ये उत्तराखंड का अपना बनता है। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट ये बनता है। और बाद में क्या होता है? बाद में इसी के तहत उत्तराखंड में चुनाव होते हैं। इसी के तहत होते हैं उत्तराखंड में चुनाव। इसके बाद और 2019 में दो इसमें चेंजेस होते हैं। जो उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट होता है इसमें 2019 में चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? दो चेंजेस होते हैं। जो उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट है इसमें 2019 में दो चेंजेस होते हैं। मतलब इसमें दो कानून बनते हैं अलग से। एक होता है, एक शिक्षा से रिलेटेड होता है और एक होता है बच्चों से रिलेटेड। देखते हैं पहले शिक्षा से रिलेटेड क्या था। इसके तहत क्या था कि उत्तराखंड में जो है, जो जनरल प्लस जो ओबीसी है, जो जनरल और ओबीसी है, ये जो चुनाव में भागीदारी लेते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, इनको जो है 10th पास होना आवश्यक है। 10th पास होना आवश्यक है। और जो एसटी, एससी एंड महिलाएं चाहे फिर जनरल की हो, ओबीसी की हो, एसटी एससी की हो, इनको 8th पास होना आवश्यक है। ये शिक्षा का था। इसमें जनरल और ओबीसी इनको 10th पास होना आवश्यक था और एसटी एससी महिला को 8th पास होना आवश्यक था। और दूसरा देखते हैं बच्चों वाला। अब बच्चों का देखते हैं इसमें क्या था, इसमें क्या संशोधन होता है। ये दो संशोधन होते हैं, दो संशोधन, एक ये शिक्षा वाला, एक बच्चों वाला। तो इसमें क्या होता है, जो 2003 से पहले मतलब कोई भी, लेकिन जो 2003 के बाद है, 2003 के बाद के वही सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं जिनके क्या हो, 2 बच्चे हो। मतलब क्या, जो 2003 के बाद
यदि किसी के 2003 के बाद है 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ सकते। जिनके 2003 के बाद 2 बच्चे हैं केवल पंचायतों में वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें जो ये संशोधन होते हैं। 2 भारत में सबसे पहला राज्य जिसने जो है पंचायत चुनाव में 10th पास मांगता है। 10th पास। सबसे पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा। सबसे पहला हरियाणा था और फिर राजस्थान और फिर इसके बाद था उत्तराखंड। पहला राज्य, ये दूसरा राज्य, ये तीसरा राज्य है। हरियाणा में 2016 में और राजस्थान में 2016 में होता है और उत्तराखंड में 2019 में होता है। आगे देखते हैं। पंचायतों में सबसे ऊपर क्या होता है? जिला पंचायत। फिर इसके नीचे होती है क्षेत्र पंचायत और इसके नीचे होती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के पहले में एक तो होती है ग्राम सभा और एक होती है न्याय पंचायत। एक ग्राम सभा होती है, एक न्याय पंचायत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनमें देखते हैं ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं। एक है ग्राम सभा। एक ग्राम पंचायत और एक है न्याय पंचायत। तो इसके बारे में देखते हैं हम। तब देखते हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की जो है पंचायती राज की ये मूल संस्था है पंचायती राज की। और जो इसके सदस्य होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। 18 वर्ष के अधिक के जितने भी सदस्य होंगे इसके सभी सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। और जो ग्राम सभा कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन करना, जिसका कार्य होता है ग्राम सभा कार्य क्या होता है? जो ग्राम पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन करना। और एक होता है ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठक होती है। ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठक होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। एक होती है 2 अक्टूबर और एक होती है मजदूर दिवस पर। तो ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस पर होगी, एक गणतंत्र दिवस पर होगी, एक गांधी जयंती पर होगी और एक मजदूर दिवस पर होगी। मजदूर दिवस कब होता है? 1 मई मजदूर दिवस पर होगी। इसकी 4 बैठक होती है। और ग्राम पंचायत जो पंचायती राज की निर्वाचित संस्था है, ये निर्वाचित है, इसका चुनाव होता है। पंचायती राज जो ग्राम पंचायत होती है इसका चुनाव होता है। ये जो इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं जो ग्राम पंचायत में जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इनके सदस्य निर्वाचित होते हैं। और जो इनका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? वीपीटीओ, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। और कार्य क्या होते हैं ना? ग्राम सभा में विकास करना। जो ग्राम सभा होती है उसमें इनका विकास करना, इसका कार्य होता है किसका? ग्राम पंचायत का। और देखते हैं न्याय पंचायत। न्याय पंचायत का क्या होता है? ग्राम सभा की एक न्यायपालिका है। ये ग्राम सभा की न्यायपालिका है न्याय पंचायत। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? सरपंच इसका अध्यक्ष होता है। और मेन पॉइंट ये है कि जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत में न्यायपीठों की संख्या कितनी होती है? 2 से 5 होती है। न्याय पंचायत में न्यायपीठों की संख्या 2 से 5 होती है। और जो प्रत्येक न्यायपीठ में 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक न्यायपीठ में कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं।
और न्याय पीठ की संख्या कितनी है 2 से 5, तो प्रत्येक में 5 सदस्य है, तो 2 में कितने 10 सदस्य हो जाएंगे और 5 में कितने जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो न्याय पंचायत है इसके न्यूनतम सदस्य कितने होंगे 10 होंगे, अधिकतम कितने होंगे 25 होंगे। न्यूनतम सदस्य 10 होंगे न्याय पंचायत के और अधिकतम 25 होंगे। और जिनके सदस्यों का चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है, ये राज्यपाल द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले अब ग्राम पंचायत देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत में इसका कि गठन देखते हैं, गठन किस बेसिस पर होता है। तो जो ग्राम पंचायत होती है इसमें जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य होंगे वो इसमें सभी वोटिंग करते हैं, सभी वोटिंग करते हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। और जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत का दर्जा किसको मिलता है, जिनकी जनसंख्या जो है 500 से कितनी हो 2000 तक, 500 से अधिक हो 2000 तक जिसकी जनसंख्या हो उनको क्या मिलता है, उनको ग्राम पंचायत का दर्जा मिलता है। और ये होता है मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में किसको मिलता है, मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं जिनकी जनसंख्या कितनी हो 1000 से 10,000 तक। इसके बाद देखते हैं सदस्य, इनमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो जो ग्राम पंचायत होती है इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 टाइप के सदस्य होते हैं। एक होता है ग्राम प्रधान, एक ग्राम प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है, और कौन थे पंचायत सदस्य होते हैं। इनको क्या बोला, वार्ड मेंबर भी बोला जाता है, वार्ड मेंबर। तो एक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान एक ही होगा, उप प्रधान भी एक ही होगा। अब देखते हैं पंचायत सदस्य, देखते हैं वार्ड मेंबर कितने होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने होते हैं, न्यूनतम जो पंचायत सदस्य होते हैं ये 7 होते हैं और अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम 15 होते हैं। न्यूनतम 7 होंगे और अधिकतम 15 होंगे। अब शपथ देखते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, जो ग्राम पंचायत ये प्रधान होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ जो है शपथ दिलाता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी इनको शपथ दिलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ को शपथ दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। कब से होता है, प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक जब प्रधान का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो प्रधान बन गया, जब तक वो अपने ग्राम सभा में प्रथम बैठक नहीं कराएगा तब तक उसका कार्यकाल शुरू नहीं होता। जिस दिन वो अपनी प्रथम बैठक करवाएगा उस दिन से उसका कार्यकाल शुरुआत होता है। और इसके बाद त्यागपत्र देखते हैं कि त्यागपत्र किसको देगा ये। तो ये त्यागपत्र अपना DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी ये अपना त्यागपत्र रहता है DPRO को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। और मानदेय देखते हैं, मानदेय कितना मिलता है इनको, मानदेय मिलता है इनको 5,000 रुपये। इनको जो मानदेय मिलता है 5,000 रुपये मिलता है। अब अविश्वास प्रस्ताव देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, उसको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उसको पारित कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं उनका 1/4 हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। 1/4 जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, तो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, वार्ड मेंबर। जो वार्ड मेंबर होते हैं इनके जो हस्ताक्षरित होनी चाहिए 1/4 होना आवश्यक है। उसके बाद ये जो है आगे ये जो इनके हस्ताक्षरित फाइल होगी ये आगे जाएगी। उसके बाद उनका जो अधिकारी हो गाँव में आएगा, उस ग्राम सभा में आएगा और जो बैठक होगी उसमें, जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें जो 1/2 सदस्यों का बहुमत हासिल होना चाहिए तब वो पारित होगा।
तब जो ग्राम प्रधान होगा, उसके बाद जो ग्राम प्रधान होगा वो अपने पद से हट जाएगा। यदि पहले 1/4 हस्ताक्षरित होना आवश्यक है किनका, वार्ड मेंबर का, जो वार्ड मेंबर होते हैं, पंचायत सदस्य होते हैं। इसके बाद जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें 1/2 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तब ग्राम प्रधान अपने सीट से हट जाएगा। और जो फिर उस जब ग्राम प्रधान हट जाएगा तो कार्यकाल कौन संभालेगा, उप प्रधान संभालेगा। उसके बाद उप प्रधान संभालता है, उसके बाद कार्यकाल। और अगर उप प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव से हटाना हो तो उप प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव से हटाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसे हटाने के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, उसके बाद से हटा सकते हैं। और जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का ये अध्यक्ष होता है, ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। और जो पंचायत का प्रधान होता है उसको प्रतिमाह एक बैठक होनी आवश्यक है गाँव में। जो अविश्वास प्रस्ताव है अगर पारित ना हो, यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इनके द्वारा, जो ग्राम पंचायत के सदस्य के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ग्राम सभा में वो पारित नहीं होता है, तो यदि ग्राम सभा में पारित नहीं होता है तो आप उसके बाद जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान होगा, उस पर 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। अर्थात जो ग्राम प्रधान है और उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पारित ना हो तो उसके बाद हम 1 साल तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और एक जो पूरा टाइम पीरियड होता है 5 साल का, पूरा टाइम पीरियड 5 साल के टाइम पीरियड में, पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में कितने अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में केवल हम 2 अविश्वास प्रस्ताव ही ला सकते हैं। 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, कितने, पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में। तो ग्राम पंचायत हो गया। इसके बाद देखते हैं अब क्षेत्र पंचायत देखते हैं। हम देखते हैं इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं जो इनके गठन की शक्ति होती है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गठन की शक्ति इन्हें बीडीसी बोला जाता है। ये किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। और जो एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम 20 अधिकतम 40। क्षेत्र पंचायत मतलब जो एक क्या होगा, ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक इसको बोलते हैं। कितने सदस्य आते हैं उसमें, न्यूनतम 20 अधिकतम 40। जो ये क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी जो सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है कैसे होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब सीधा ये जनता द्वारा होता है। और जो इनके बाद जो ये बीडीसी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, ये चुनाव करते हैं किसका, ये प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख हो गया, एक उप ज्येष्ठ प्रमुख हो गया, एक उप ज्येष्ठ प्रमुख हो गया और एक उप कनिष्ठ प्रमुख। तो जी ये प्रमुख होते हैं, ये प्रमुख होता है, एक प्रमुख और एक उप ज्येष्ठ प्रमुख, एक उप कनिष्ठ प्रमुख। तो जो ये प्रमुख का चुनाव होता है, इनके सदस्य, ये जो सदस्य होते हैं न्यूनतम 20 होते हैं, अधिकतम 40 होते हैं। जो सदस्य होते हैं, बीडीसी सदस्य होते हैं, इनके द्वारा इनका चुनाव होता है, ये ही इनका चुनाव करते हैं। और ये जो चुनाव होता है ये कैसा होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, ये जनता द्वारा नहीं होता, इन सदस्यों द्वारा होता है। और जो बीडीसी की बैठक होती है, इस बैठक में कौन कौन सदस्य भाग ले सकता है। तो जो बीडीसी की बैठक होती है, इसमें जो ब्लॉक में बैठक होगी तो इसमें जो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे वो भाग लेंगे, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। और पदेन सदस्य और आमंत्रित सदस्य, तो पदेन सदस्य देखते हैं कौन होंगे, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में कौन कौन होंगे, सभी ग्राम प्रधान होंगे, सभी ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान कहाँ के, जो इस ब्लॉक के होंगे, सभी ग्राम प्रधान होंगे। और क्षेत्र का कौन, विधायक होगा, विधायक, विधायक हो गया। और लोकसभा, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा,
जो पदेन सदस्य होते हैं ये सभी ग्राम प्रधान होते हैं, और विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य ये इनकी बैठक में भाग ले सकते हैं। और आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? आमंत्रित सदस्य होते हैं जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो आमंत्रित सदस्य कहते हैं इनको। तो ये सभी इनकी बैठक में भाग ले सकते हैं। और जो इनको शपथ दिलाता है, बीडीसी शपथ कौन दिलाता है? ये एसडीएम शपथ दिलाता है। शपथ एसडीएम दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। और त्यागपत्र किसको देते हैं अपना? ये अपना त्यागपत्र डीएम को देंगे। त्यागपत्र अपना डीएम को देंगे। और जो अविश्वास प्रस्ताव है, तो ये जो सदस्य होते हैं बीडीसी सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनको तो हटाया नहीं जा सकता। जो बीडीसी सदस्य होंगे इनको हटाया नहीं जा सकता। हटाया केवल किस हो जाएगा? जो ये प्रमुख होंगे इनको हटाया जा सकता है। और हटाया कैसे जाएगा? हटाया भी इनको 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत पास करना पड़ेगा, तब इनको हटाया जा सकता है। क्षेत्र सदस्य जो गठन की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। और एक क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्य होंगे? 20, न्यूनतम 20, अधिकतम 40 होते हैं। और जो इनका चुनाव होता है सदस्यों का, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और जो इनके द्वारा जो सदस्य होते हैं बीडीसी होते हैं, इनके द्वारा प्रमुख, उप ज्येष्ठ प्रमुख और उप कनिष्ठ प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। और जो इनकी बैठक होती है, इसमें सभी जो क्षेत्र सदस्य वो भाग लेंगे, पदेन सदस्य भाग लेंगे, आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। आमंत्रित सदस्य कौन होंगे? जो जिला पंचायत सदस्य है। और पदेन सदस्य कौन है? सब सारे ग्राम प्रधान, उस ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान, और विधायक, विधानसभा जो विधायक होगा, और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। शपथ इनको एसडीएम दिलाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष का है। और त्यागपत्र से देंगे डीएम को देंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो बीडीसी सदस्य होते हैं, इनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया नहीं जा सकता। केवल जो प्रमुख होते हैं इनको हटाया जा सकता है, और वो भी 2/3 बहुमत से द्वारा पारित करना होता है। और इसके बाद अब जिला पंचायत देखते हैं। अब जिला पंचायत देखते हैं। तो जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं, ये जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है। चुनाव कैसा होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। मतलब ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनके द्वारा ये चुने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जो इनका चुनाव होता है, ये कैसा होता है? ये अप्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव कैसा होता है? इनका चुनाव, जो सदस्य होंगे इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। ये जो है इन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और जो इनकी बैठक में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो इनकी जो बैठक होती है, जब बैठक होगी, तो इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो इसमें कौन कौन भाग लेंगे? इसमें जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। जिला पंचायत सदस्य ये भाग लेंगे। और कौन लेंगे भाग? और पदेन सदस्य। इनकी बैठक में जो जिला पंचायत सदस्य भाग लेंगे और पदेन सदस्य भाग लेंगे। जो पदेन सदस्य होते हैं कौन कौन होंगे? जो पदेन सदस्य उस जिले के सभी, जिस जिले की बैठक हो, सभी ब्लॉक प्रमुख होंगे। और विधानसभा सदस्य होंगे, विधानसभा सदस्य। और कौन होंगे? लोकसभा सदस्य। और राज्यसभा सदस्य। ये कौन होंगे? ये पदेन सदस्य होंगे। ये इनकी बैठक में भाग लेते हैं जिला पंचायत सदस्य। और जो ब्लॉक प्रमुख है सभी, और विधानसभा सदस्य होंगे, लोकसभा सदस्य होंगे, और राज्यसभा सदस्य होंगे। और इनको शपथ
शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो शपथ दिलाई जाती है इनको डीएम द्वारा। डीएम द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत के सदस्य, इनको डीएम द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल इनका ही 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब त्याग पत्र देखते हैं और अविश्वास प्रस्ताव। तो त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो ये अपना जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र अपना किसको देंगे? जो त्याग पत्र देंगे ये जो राज्य सरकार जो होगी, राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी चुना गया होगा, ये अपना त्यागपत्र उन्हीं को दे सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत के, इनको तो अविश्वास प्रस्ताव के तहत नहीं हटाया जा सकता। इनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत नहीं हटाया जा सकता। हटाया किसको जा सकता है? जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस बहुमत से हटाया जाएगा? 2/3 बहुमत के साथ इनको हटाया जाए। 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है, तभी इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद जिला योजना समिति देखते हैं। जिला योजना समिति होती है जो इन सभी के लिए बजट तैयार करती है पंचायती राज के लिए। तो इनमें उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं जिला योजना समिति। तो जिला योजना समिति जो होती है डीपीसी, डीपीसी बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो इनका जो संपूर्ण जिले के लिए बजट तैयार करना इनका कार्य होता है। संपूर्ण जिले के लिए बजट तैयार करना किसका? डीपीसी का कार्य होता है। केवल नगर निगम को छोड़कर, नगर निगम को छोड़कर, नगर निगमों को छोड़कर इनका कार्य है सबको बजट तैयार करना है। और जो आर्टिकल 143 है, ये आर्टिकल 243, इसमें जो पंचायती राज को लेकर, तो जो 243 का 5 का सी क्लॉज है, इसमें जो है जो ये जिला योजना समिति का उल्लेख इसमें मिलता है। जो डीपीसी के सदस्य होते हैं न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम होते हैं 15 और अधिकतम कितने होंगे? 40। डीपीसी के सदस्य न्यूनतम 15 होंगे और अधिकतम 40 होंगे। और जो ये सदस्य थे डीपीसी के सदस्य कौन कौन से होते हैं? जिला पंचायत नगर पालिका से कितने होंगे? 4/5 होंगे जिला पंचायत और नगर पालिका से, इनमें सदस्य होंगे न्यूनतम 15 अधिकतम 40। तो 4/5 सदस्य कहाँ से होंगे? जिला पंचायत और नगर पालिका से। और 1/5 बाकी के 1/5 कहाँ से होंगे? काबीना मंत्री होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और डीएम होगा और मनोनीत सदस्य होंगे। जो मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं ये सदस्य होते हैं इनके। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये कौन करता है? ये काबीना मंत्री करते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और जो सारे पंचायती जितने भी पंचायती राज है, सब पंचायत चुनाव होते हैं और अब पंचायती राज, इसमें जो चुनाव लड़ा जाता है, इसकी जो एज कितनी होती है? इसकी एज 21 वर्ष होती है। चुनाव लड़ने की आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। अब उसमें चाहे आप फिर ग्राम प्रधान का लड़ो, ग्राम प्रधान, और चाहे बीडीसी का लड़ो,
बीडीसी या जिला पंचायत का नाम, जिला पंचायत। सभी के लिए 21 वर्ष होती है आयु। तो ये डीपीसी होगी। तो आज की क्लास दोस्तों ये खत्म करते हैं।